गोदी में बैठ जाएंगे या भाजपा की गोदी में बैठ जाएंगे। पर सवाल ये है कि जो आज रिजर्वेशन खत्म करने के कागार पर सुप्रीम कोर्ट है, जो कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का है, जो ये कहता है कि हम सब क्लासिफिकेशन संविधान में करेंगे, तो क्या ये पावर सुप्रीम कोर्ट को और पेशवाई जजों को संविधान ने दी है? क्या हमारी लड़ाई मूर्ति लगाने तक सीमित है? आप वकील गुमराह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। खासकर ये जो जाटव चमार वकील है, देखिए फैसला नहीं बता रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि जाटव हो, चमार हो, महार हो, मीना हो, धानुक हो, कुमार हो, जो समाज बाबा साहब को मानता है वो संवैधानिक लड़ाई लड़ेगा। आप कहते हो कि हम रिजर्वेशन खा गए, हम उनके रिजर्वेशन खा गए। अरे आप मांग करो ना कि हमारा चीफ जस्टिस जो है वो वाल्मीकि समाज से बनाया जाए, हमारा चीफ जस्टिस धानुक समाज से बनाया जाए, हमारा चीफ जस्टिस डोम समाज से बनाया जाए, तो यकीन मानिए मैं सबसे पहले उसका समर्थन करूंगा। अरे पढ़ने तो दिया ही नहीं आपने, कहाँ से चीफ नहीं हमने क्यों नहीं पढ़ने दिया? जब आपके पास में दो रास्ते थे, पहला रास्ता बाबा साहब को अपनाने का और दूसरा रास्ता अमीचंद शर्मा के वाल्मीकि शब्द को अपनाने का। जानते हैं अमीचंद शर्मा का इतिहास? तो हमने बाबा साहब को चुना, हमने झाड़ू नहीं उठाई, हमने कलम उठाई। और जब आप मुझ पे आरोप लगाते हो, मेरे समाज पे आरोप लगाते हो, तो मैं बता दूं कि बदल देंगे इस बार सुप्रीम कोर्ट के विचारों को, कि बदल देंगे इस बार सुप्रीम कोर्ट के विचारों को। सुप्रीम कोर्ट उठ के कहेगा क्या हो गया इन बंधु धानिक जाटव चमारों को। सारी मलाई खा गए हो तुम मलाई, जिस दिन मलाई उस दिन कहना जिस दिन मैं अंबानी जैसी शादी करूं। मलाई उस दिन बोलना जिस दिन मेरे पास रोल्स रॉयस हो, मलाई उस दिन बोलना जिस दिन मेरे पास पेंट हाउस हो, और मलाई उस दिन बोलना जिस दिन मैं माल्या और मोदी जैसा लाखों करोड़ रुपए का गबन करके भारत से भागूंगा। मलाई की बात करते हो, क्रीमी लेयर की बात करते हो। अरे क्रीमी लेयर, उनके क्रीमी लेयर को शेड्यूल कास्ट के क्रीमी लेयर से लागू करो ना, तब हम बताएंगे आपको। जिस दिन मैं 5000 साल की, मैं जिस दिन 5000 करोड़ की शादी करूंगा, मैं जिस दिन 500 करोड़ का बंगला लूंगा, यकीन मानिए मैं मेरी आने वाली 7 पुश्तें जो रिजर्वेशन नहीं लेंगी। परंतु डर नहीं है हमें। क्रीमी लेयर किसी के, ये जो आरक्षण है किसी की भीख नहीं है, किसी के बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, संविधान ने हमें दिया है, संविधान से हमें मिला है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है, पूना पैक ने हमें दिया है। और रही बात क्रीमी लेयर की, अरे शहरों में रहने वाले कोट पहने हुए वकीलों को आप क्रीमी लेयर कहते हो, तो जब खेलदांजी होता है, बथानी टोला होता है, फूलपुर बातें होती है और हमारी लड़कियों को नंगा करके मारते हो, जाति के नाम पे राष्ट्रपति को बाहर भगाते हो, जाति के नाम पे जस्टिस टंडन को जेल में डालते हो, तब क्रीमी लेयर याद नहीं आता। और मैं बता दूं कि ये जो आप जो लोग हो जिन्हें लगता है कि ये बहुजन समाज के वकील आपके छलावे में आ जाएंगे, लोग कहते थे फूट डालो शासन करो, लोग कहते थे फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों की पॉलिसी है, पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट की है, उन पेशवाई जजों की है, उन एससी शेड्यूल कास्ट जजों की है, जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन कब तक। तो रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक मंदिरों में बैठा हुआ रिजर्वेशन 5000 साल से तुम खा रहे हो। रिजर्वेशन तब तक होगा जब तक तुम्हारे बाप दादा जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं, और रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक जल जंगल जमीन नहीं बांटोगे। और अभी आप ये नहीं कि फूट डालो शासन करो की जो नीति है वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है। फूट डालो शासन करो की वक्फ बोर्ड में आपको क्या मिल गया? आप वक्त में, आप मुस्लिमों के बीच में आप जो है फूट डालो की शासन करो की नीति कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट के बीच में ये ला रहे हो। और आप लोग हर फैसले को चैलेंज करने लग जाते हैं। नहीं, कैसे कहते हैं हम संविधान को मानते हैं? नहीं, फैसला किसका? संविधान का या पेशवाई जजों का? गवाही भी नहीं, गवाही कौन? गवाही जो जिनके परिवार वाले खुद इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं। और गवाही से एक बात पूछिए ना, जब गवाही साहब ये कहते हैं कि आरक्षण कब तक, तो आरक्षण जब तक तुम जैसे लोग कॉलेजियम सिस्टम से, तुम्हारे बाप दादा जो गवर्नर थे, तुम भी यहाँ प्रत्यक्ष रिजर्वेशन लेके जो बने हो, और अगर तुम्हारे बच्चे अगर रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेते तो कॉलेजियम का लेते तो तब तक आरक्षण होगा। और आरक्षण संविधान बाद में मिला, आरक्षण हमें पहले मिला। वाल्मीकि समाज से है, आपकी सरकार से, सिस्टम से, सुप्रीम कोर्ट से है। देखिए, चलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगले नंबर आपका है। शेड्यूल कास्ट के अंदर चमारों को, महारों को, मीनाओं को, धानुकों को 70 साल बाद समझ में आया कि रिजर्वेशन क्या है। और अगर वाल्मीकि समाज ये सोचता है कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के कुछ वर्गों का रिजर्वेशन खत्म करके उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो हाथ जोड़ के मेरा एक विनम्र निवेदन है,
पहले दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर आप अपने आप को पक्का करवा लो, चमारों से लड़ाई बाद में लड़ना। अरे सर कब तक सीवर में मरेंगे, कब तक झाड़ू पकड़ेंगे बोलो। अरे ये नहीं, ये सवाल आप चमारों से पूछ रहे हो क्या? नहीं, ये सवाल किससे पूछ रहे हो आप? मलाई तुमने खाई है, तुमसे पूछा मलाई जाएगा। हमने खाई है। तो जब पूरा जो देश है, पूरा देश तुमने चांद तक पे तो अपने लोग पहुंचा दिए, परंतु सीवर में मरने के लिए छोड़ दिए। क्या ये पॉलिसी चमारों ने बनाई है क्या? है? और जो पॉलिसी रिजर्वेशन की पॉलिसी है, मुझे एक बात बता दो, पूरे भारत में जितने इंटरव्यू बोर्ड हैं उनके अंदर किसको हेड जो है जाटव चमार करता है? किसको करता है? अगर आप ये सोचते हो कि जाटव चमार ही खा रहा है तो बिल्कुल गलत है। रिजर्वेशन जो है ना तो स्पेशल जाटव का है, ना चमारों का, ना वाल्मीकि का, ना धानुक का, ना भंगी का। रिजर्वेशन सबका है।